दोस्तों, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब जो राज्य सरकार की तरफ से बहुत से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी है। इसे देखते हुए बहुत सी चीज़ें आज एक प्रस्ताव पारित किया गया राज्य के जो महासचिव हैं नवान्न द्वारा, और उसके तहत हम आपसे बता देते हैं कि क्या क्या प्रतिबंध लगा है। लेकिन उससे पहले आपसे बता दें, पहले से इस बात का अंदेशा था कि प्रशासन जरूर सख्त होने वाला है, और कहीं ना कहीं लोग दबी जबान में ये भी कह रहे थे कि लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि अभी लॉकडाउन लगने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो सख्तियाँ कुछ जरूर प्रशासन द्वारा बरती जा रही, जिससे कि कोरोना संक्रमण की जो गति है उस पर कुछ ब्रेक लग सके और इसे रोका जा सके। तो आपसे बता दें, कल जो राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनका जो नया आदेश है उसके अनुसार, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें हम आपको बाजार से ही दिखा रहे हैं, महावीर स्थान बाजार से दिखा रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं, प्रतिदिन यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है। ये बड़ा बाजार सिलीगुड़ी का कह सकते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। तो अब उसके अनुसार जो आज जो नया आदेश जो जारी किया गया है राज्य सरकार के अनुसार, उसके अनुसार कल से जो जो चीज़ें बंद होने वाली हैं, मैं आपसे बता दूं कि राज्य में जो भी स्थान हो या शहर हो, जो भी वहाँ सभी स्थानों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो मॉल है, ब्यूटी पार्लर है, सिनेमा हॉल है, रेस्टोरेंट है, बार है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल सभी बंद रहेंगे अगले आदेश तक। ये आज जो राज्य के मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा आदेश पारित किया गया है। और इसके अलावा आपसे ये भी बता दें कि लेकिन होम डिलीवरी और ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं वो खुली रहेगी, उसके द्वारा काम हो सकता है। आप होम डिलीवरी जो करते हैं उसे ये वाला काम, ये जो होम डिलीवरी वाला ये खुला रहेगा, और साथ ही जो ऑनलाइन सर्विस जो है वो भी खुली रहेगी। और इसके अलावा आपसे ये भी बता दें, जो भी सामाजिक कार्यक्रम है अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम है या फिर फंक्शन है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अगले आदेश तक, कि कोई भी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम आप आयोजित नहीं कर सकते हैं अगले आदेश तक। और इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण जो प्रतिबंध लगाया गया है सरकार द्वारा, वो ये है कि बाजार और हाट जो भी हैं उन्हें अब आज से ही सुबह 7 बजे से, यानी कि आज से ये नियम लागू है, कल से आप सुबह का नियम लागू हो जाएगा, सुबह 7 से 10 तक खोल पाएंगे। जो भी दुकानें हैं या मार्केट है वो सुबह 7 से 10 तक खोल पाएंगे, और संध्या 3 से 5 बजे तक ही खोल पाएंगे। तो ये भी एक नई सूचना है। हालांकि व्यापारियों की इससे जरूर परेशानी होने वाली है। बहुत से व्यापारी लोग की फोन हमारे पास आए थे कि 2 समय में कैसे दुकानें हम खोल पाएंगे, ये बात है। और इसके बाद आपसे बता दें, लेकिन इस दौरान सरकार ने ये भी कहा है कि जो आवश्यक वस्तु की जो है आवश्यक सेवाएं, जैसे कि दवाइयों की दुकान है, चिकित्सीय उपकरण है और खाद्य सामग्री है, उन्हें इस बंद से मुक्त रखा गया है। और मतगणना का जो कार्य होगा वो चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की गई है उसे मानते होगा, और चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसे लेकर किसी तरह के जुलूस इत्यादि या विजय जुलूस इत्यादि पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। और जो लोग इन नियमों का तोड़ने का प्रयास करेंगे उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ व्यापारी है और इनसे भी हम बात करते हैं कि जानकारी है या नहीं है, इसे लेकर हम जरूर बात करेंगे। और यहाँ व्यवसायी समिति के सदस्य भी हैं मनोज गोयल जी। मनोज जी, अभी जो आदेश पारित हुए इसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, अभी हमने इसको व्हाट्सएप में अभी हमको देखे हैं। नहीं, कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, प्रतिबंध लगना, कड़ाई होनी बहुत जरूरी है। तो सभी स्वस्थ रहे, संक्रमण जितना न बढ़े, जल्द से जल्द ये संक्रमण ख़त्म हो जाए, आपदा जो आई हुई है बंद हो। किंतु इसमें कुछ त्रुटियां, मुझे जो आदेश आया है उसमें कुछ त्रुटियां जरूर नज़र आई है। अब बनाने वाले मेरे से बेसी बुद्धिजीवी हैं, वो अपना विचार रखे हैं, किंतु मेरे विचार से ये जो 2 पार्ट में किया गया है, इसको 2 पार्ट में नहीं करना चाहिए। आप मतलब जो मार्केट बाजार जो बंद की बात तो उसके विषय में बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं मार्केट बाजार, जो हाट बाजार या बाजार जो बंद का, जो सुबह 7 से 10 फिर 3 से 5, ये 2 पार्ट में जो हो गया है, बहुत से व्यापारियों की घर और दुकान बहुत दूर है, जो घंटों में आते हैं, घंटों में जाते हैं, तो उनके लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी। अगर एक ही पार्ट में हो, मान लीजिए जैसे 10 से 5 कर दे, 10 से 4 ही कर दे, तो वो सुविधा रहेगी।
सुविधा रहेगी, अच्छा रहेगा मेरे अनुसार। क्योंकि 7 से 10 फिर 3 से 5 बीच में वो अपना घर जाए फिर आए, ऐसे पेट्रोल डीजल का दाम बहुत महंगा हो गया है। वो यातायात करेगा और खर्चे बढ़ेंगे, कमाई तो कम हो रही है। कोई बात नहीं, कमाई कम हो कोई बात नहीं। आपको समस्या है जो 2 बेर का इसे लेकर एक, जी हाँ, उसको एक पार्ट में करना चाहिए। बिल्कुल दुकानदारों का कहना तो है कि प्रतिबंध तो लगना चाहिए। चिंता की बात है जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, महामारी का रूप ले रहा है, इसे बहुत जरूरी है और इसे देखते हुए। लेकिन जो इन्होंने कहा कि टाइमिंग को लेकर जो दुकान 2 तरह कर दी गई, ये लाजमी है क्योंकि बहुत से लोगों की दुकान और घर में बहुत अंतर है, तो वो 2 बार खोलने के लिए आना शायद संभव न हो। क्या नाम आपका? हमारा नाम जयशंकर मेहता। आप काम करते हैं ना, दुकान है आपकी? हमारा व्यवसाय है, हमारा दुकान है वहाँ सामने। आपका दुकान किस चीज़ की दुकान है? हमारा प्लास्टिक छाता रेनकोट का दुकान। क्या कहना चाह रहे थे? हम कहना चाह रहे हैं ये कोई सिस्टम, ये कोई तरीका नहीं हुआ। या तो आप 9 से 4 कर दो, 9 से 3 कर दो, एक बार घर जाओ एक बार घर से वापस, ये कोई पॉसिबल नहीं है। कोई स्टाफ अगर घर जाता है उसको फिर 4 बार कॉल करेंगे हम, वो कहाँ है नहीं है, वो आए नहीं आए, उसका कोई गारंटी नहीं है। और क्या मतलब, एक तो सिस्टम जो है बंद ही, ठीक है बंद करो ना, हम मना तो नहीं है, कोई व्यवसाय मना नहीं कर रहा है इस चीज़ को। हमारा कहने का मतलब है कि एक बार एक ही बार बंद हो, 9 से 5 9 से 3 जो भी करना हो एक ही सिस्टम में करे, यही ज़्यादा बढ़िया होगा। ये तो सुन करके हमको बहुत तकलीफ लग रहा है इस चीज़ से। हम लोग तो ऐसी बाजार में दुकानदारी है नहीं, फिर भी एक तो तरीका जो सिस्टम होता है सिस्टम से काम करे प्रशासन। ये तो कोई मतलब का बात नहीं हुआ। अब एक बार घर जाएंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा खोलेंगे, फिर 1 घंटा लगता है दुकान खोलने में, सजाने में। 5 बज गया, वापस उसको बंद करके वापस घर जाएंगे, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। एक सिस्टम, एक नियम बनाना चाहिए। कानून जो है जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से चलेंगे। बंद करना तो पूरा ही बंद कर दो। फिर ये 2 बार जाना 2 बार आने वाला सिस्टम बेकार है, इसमें हम लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम तो खास करके नहीं करेंगे सहयोग। देखिए कुछ व्यापारी हैं जो असंतुष्ट हो सकते हैं कि नियम है, अपने अपने सब का अपना अपना दुख है। एक भाई साहब बोल रहे, सर क्या नाम आपका? विनोद अग्रवाल। विनोद जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या ये एक तरह से लॉकडाउन की शुरुआत है जो आज नियम लगने शुरू हुए हैं? ज़रूरी था, इसको जैसी स्थिति बन रही है लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था इस चैन को तोड़ने के लिए। लेकिन जो फरमान अभी जारी हुआ है वो फरमान मेरे हिसाब से जिस उद्देश्य से किया गया उससे उद्देश्य सफल नहीं होगा। कम से क्यों नहीं होगा? लोगों का यातायात तो उतना ही रहेगा, वो 2 बार आएंगे 2 बार जाएंगे, बाज़ार में उतनी ही भीड़ रहेगी। इससे अच्छा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो प्रशासन को उचित लगे एक बार में बाज़ार खोलने का और एक बार में बाज़ार बंद करने का ऑर्डर होना चाहिए। व्यापारियों को भी सुविधा होगी और यातायात में भी कमी आएगी। अच्छा, शादी विवाह का भी सीजन चल रहा है तो इसमें भी किसी तरह के प्रतिबंध से प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है आपको? प्रतिबंध तो उसमें भी संख्या की वो रहेगी। अगर 20 25 30 जो एसेंशियल है, ज़रूरी है, वह काम भी ज़रूरी है। लेकिन अगर प्रशासन उस पर कंट्रोल करे, 20 है 25 है 30 है, उस हिसाब से करे। तो दर्शकों, ये हम सीधी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं महावीर स्थान से। यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं, लोग हैं, उनके अपने विचार हैं, लेकिन प्रशासन ने आज नया फरमान जारी कर दिया है और कई प्रतिबंध आज से लागू हो गए हैं और इनका प्रभाव कल से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ा जो एक फरमान जो व्यापारियों के लिए है वो है कि हाट और बाजार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोल सकते हैं और शाम में 3 बजे से 5 बजे तक ही आप दुकानें खोल सकते हैं। इसके अलावा आपको दुकानें बंद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया, फिर दोहरा देता हूँ कि जितने भी शॉपिंग मॉल है, सिनेमा घर है, ब्यूटी पार्लर है, जिम है और बार है, रेस्टोरेंट है, ये सभी कल से अगले आदेश के लिए बंद कर दिए गए हैं। केवल मात्र जो आवश्यक वस्तुएं की जो है, जैसे दवाई की दुकानें हैं, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, चिकित्सीय उपकरण है, खाद्य सामग्री है, उन्हें फिलहाल इन प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। आपसे बता देते हैं, लॉकडाउन नहीं हुआ है, लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाए गए हैं जो आज राज्य के मुख्य सचिव ने जैसा कि आज घोषणा की है। आपसे ये भी बता दें, सामाजिक कार्यक्रमों में भी भीड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप सामाजिक कार्यक्रम है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है या फिर कोई सम्मान समारोह करें तो उनमें भीड़ बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है। और जो मतगणना की जाएगी, मतगणना जो होगी वो भी जो कोविड के नियम इलेक्शन कमिश्नर ने जो जारी किए हैं उसके अनुसार होगी। और जीतने के बाद किसी भी तरह का जुलूस इत्यादि निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हमने व्यापारियों से बात करी थी, उनके विचार जानने चाहे थे।
सर आपका क्या नाम है? सुनील अग्रवाल। सुनील जी आपका क्या व्यवसाय है यहाँ पर? व्यवसाय हमारा यहाँ पर लॉटरी टिकट का है। लॉटरी की टिकट है, तो क्या आपके दुकान पर भी प्रतिबंध से प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, अभी प्रभाव पड़ रखा है। इस कोविड की वजह से बाजार एकदम ख़त्म हो रखा है। और ये सुबह 7 बजे खोलना, 10 बजे बंद करना, फिर शाम को खोलना, फिर बंद करना, ये पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए। और हम लोग के लिए तो 3 टाइम ड्रॉ है, सुबह 11:55 है, फिर 4 बजे है, फिर 8 बजे। सुनील जी कोरोना की वजह से पहले ही जो व्यापार है काफ़ी मंदा चल रहा था, और अब उस पर ये एक नया प्रतिबंध। हालांकि कहते हैं कि जान है तो जहान है, जरूरी भी था, इस पर कुछ कहेंगे आप? जरूरी था, लेकिन इस तरह से ये तो पूरा हैरेसमेंट है एकदम हम लोग के लिए। हमारे कोई भी प्रतिबंध तो एक नियम एक नियम होना चाहिए। एक या तो 10 बजे से 4 बजे तक खुला रहेगा, इस तरह से कर दे, या सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुला रहेगा, इस तरह से कर देते तो बहुत अच्छा होता। ये 2 बार खोलना, 2 बार बंद करना, आना और जाना, ये प्रतिबंध के अंदर तो हम लोग को बंद रखना पड़ेगा। तो देखिए ये है यहाँ व्यापारियों के मत है, सबके अपने अपने मत है। और व्यापारियों को विशेषकर जो एक हमारे बातचीत के बाद जो सामने आई स्थिति कि 2 बार जो टाइम किया गया है उसे लेकर थोड़ी सी आपत्ति जरूर है। हालांकि सभी लोगों का कहना है कि जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रही है उसलिए प्रतिबंध बहुत ज़रूरी था, इससे निर्णय का स्वागत होना चाहिए, लेकिन अगर इस टाइम को ठीक कर दिया जाता तो और बेहतर होता। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो हमने आपसे शेयर की। हम लगातार बने हुए ताज़ा खबर पर लगातार हमारी नज़र है कोरोना से संबंधित जो जानकारी है उसको शेयर को लेकर आपसे। बस आप बने रहे खबर पर और देखते रहे खबर।